नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है समराइज्ड मेरे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे कोविड की जो तीसरी लहर, अभी वी आर नॉट सर्टेन अबाउट दैट, बट केसेस जो एक बार कम हो रहे थे लगातार वो फिर से थोड़े बढ़े हैं। और केरल में खास तौर पे रोज 20,000 के ऊपर केसेस आ रहे हैं। भारत का जो टोटल केस लोड है उसका 40% हिस्सा अकेले केरल से आ रहा है। एंड ओवर दिस सम पीपुल आर लाइक वेरी ग्लीफुली पॉइंटिंग आउट, केरल मॉडल फेल हो गया, केरल मॉडल ये हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे लोगों को खुशी हो रही है कि केरल में केसेस बढ़ रहे हैं और केरल बहुत परेशान है। आगे बढ़ने के पहले फिर से आपसे चाहूँगा कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, इसमें हो रही बातचीत जो हम लोग तमाम मुद्दों पे करते हैं वो अच्छी लग रही हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने समूह में साझा करें, उसको लाइक भी करें, टिप्पणियाँ भी दें अगर आपके कोई सवाल हो, आपका कोई क्रिटिसिज्म हो, कुछ भी अगर आपको लगता है कि आपको साझा करना चाहिए या कोई सुझाव भी हो तो आप उनको साझा करें। तो बात की शुरुआत यहां से करेंगे कि एक बहुत फेमस उदाहरण है। देयर इज अ वेरी फेमस कोट एंड दैट इज देयर आर लाइस, डैम लाइस एंड देन स्टैटिस्टिक्स। झूठ 3 किस्म के होते हैं, आंकड़े, झूठ, घटिया झूठ और फिर सांख्यिकीय आंकड़े। किसने कहा था आज तक कोई नहीं जानता। मार्क ट्वेन ने इसको उद्धृत किया था बेंजामिन डिज़राइली के हवाले से। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि मार्क ट्वेन का है, लेकिन किसने कहा था ये अब तक क्लियर नहीं है। हाँ, जिसने भी कहा हो बात बिल्कुल साफ है। आइए सबसे पहले केरल पर चल रहे झूठ देखते हैं, बट उसके पहले एक और बात। आप जितने भी राइट विंगर, जो राइट विंग इकोसिस्टम है, आप उसको देखें, वो इतने खुश नजर आ रहे हैं इस पर कि जैसे उनको ये पता ही ना हो कि दुनिया के कई हिस्सों में तीसरी लहर आ चुकी है। अमेरिका अब चौथी लहर की चपेट में आने को तैयार बैठा है और ऐसे में किसी भी एक जगह पर केसेस बढ़ना पूरे भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। आज ही सीडीसी जो है अमेरिका की, जो वहाँ की नोडल बॉडी है महामारी से लड़ने के लिए, उसने डेल्टा वेरिएंट जो भारत में उपजा था उसको लेकर गंभीर चिंता दिखाई है और उसने कहा है कि महामारी का रूप बदल गया है, ये बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस है और इससे जो बीमारी हो रही है वो और भी ज्यादा हो रही है। ब्रेक थ्रू जिसको कहते हैं कि वैक्सीन को भी ब्रेक थ्रू ये कर ले रहा है, वो वैक्सीन से बच के ये जो स्ट्रेन है वो भाग जा रहा है। तो जहां पे चिंता होनी चाहिए थी इस बात को लेके, वहां पे एक झूठ का जंजाल गढ़ा जा रहा है जिससे भाजपा शासित जो राज्य हैं खास तौर पे उनकी जो बुरी तरह की असफलताएं हैं वो भूल जाएं। तो पहली बात तो ये कि 2 दिन 4 दिन जब केरल किया गया, उसके तुरंत बाद बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि 2 और राज्यों में, एक्चुअली 3 और राज्यों में बहुत तेजी से मामले बढ़े हैं, जिनमें जो 2 बड़े राज्य हैं, एक है कर्नाटक, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा राज्य छोटा है लेकिन अपने आप में और भी गंभीर चिंता का विषय है मणिपुर, क्योंकि वहां के आंतरिक जो बहुत डीप इंटीरियर्स के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट ही उनमें भी ज्यादा है। इसमें एक और दिलचस्प बात देखें कि ठीक उस वक्त, अगर केवल हम कर्नाटका को 1 मिनट के लिए लेते हैं, कर्नाटका राइट अवे इज बैटलिंग अनप्रेसिडेंटेड फ्लड सिचुएशन। बहुत भयानक बाढ़ है, दशकों में एक बार जैसी आती है वैसी तबाही वाली बाढ़ है। कोविड चल ही रहा था, बेंगलुरु वॉज वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया, हम में से सब जानते हैं। कर्नाटका इज वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स इन इंडिया। और उसके बावजूद गुजरात सल्तनत जो अडानियों और अंबानियों की है, उसके कारिंदे क्या कर रहे थे? वे भाजपा में जमीनी आधार वाले बचे खुचे कुछ जो कद्दावर नेता हैं उनमें से एक येदियुरप्पा को निपटाने में लगे थे और सफल हुए। जब मुख्यमंत्री को कम से कम ये कह के काम देना चाहिए था कि तुम कोविड और बाढ़ पर नियंत्रण करो, तब पूरी की पूरी जो सरकार है वो इंटरव्यू पे इंटरव्यू कर रही थी। आज येदियुरप्पा दिल्ली जा रहे हैं, कल दिल्ली से कोई आ रहे, तो उनका जो पूरा फोकस था वो कहां था आपको बताने की जरूरत नहीं। और ये बेशक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर किसी देश, मैं क्या येदियुरप्पा के लिए दुखी हूं? बिल्कुल नहीं। ये गौशाला में गृहयुद्ध है, सिविल वॉर इन काउशेड, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है।
येदियुरप्पा पे भ्रष्टाचार के संगीन मामले हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया ही नहीं जाना चाहिए था। 75 साल वाला क्राइटेरिया भी वो पार कर चुके थे, जिस क्राइटेरिया को लेकर के आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग निपटा दिए गए, जो भाजपा के फाउंडर हैं, संस्थापक हैं। तो ये खैर जो भी हो, उनका आपसी मामला है। मैं प्रार्थना कर सकता हूं कर्नाटक के लिए कि वो गुजरात की ही जो कवियत्री हैं पारुल खक्कर, उन्होंने जो दर्द में भर के कविता लिखी शववाहिनी गंगा, उस स्थिति तक ना पहुंचे, वहां से बचा रहे। एक और बता दूं कि केरल की जो स्थिति पे मामलों की संख्या बता रहे, ट्रोल केंद्रीय मंत्रियों से लेकर के जो बेरोजगार ट्रोल हैं, 20 पैसा या 2 रुपया प्रति ट्वीट जो भी उनको मिलता है, वो संख्या बता रहे हैं। 22,000 मामले आ रहे हैं। ठीक, क्या उनमें से किसी ने आपको किसी किस्म की बदहाली, किसी किस्म की बद इंतजामी, किस्म की बद व्यवस्था दिखाई कि अस्पतालों में भीड़ हो, लोगों को बेड नहीं मिल रहा हो, लोगों को ऑक्सीजन ना मिल रहा हो, दवाओं की कालाबाजारी हो? विश्व हिंदू परिषद के नर्मदा संभाग के जो अध्यक्ष हैं, वो खुद ही रेमडेसिविर का फर्जी इंजेक्शन बनवा के उसको लाखों में बेच रहे हो। कोई और नेता हो जो ऑक्सीजन सिलेंडर की दलाली कर रहा हो, ब्लैकमेलिंग कर रहा हो, होर्डिंग कर रहा हो। आपने केरल में ऐसी कोई स्थिति देखी? डिड एनीवन कुड कंप्लेन ऑफ सच अ सिचुएशन इन केरला? नो। तो ये सबसे बड़ी बात है। यहां से आए, किसी ने केरल की किसी भी, एक और बात याद आई, मुझे याद है राजदूत थे अशोक अमरोही, भारत के IAFS थे, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के रिटायर्ड अधिकारी थे, दुनिया के कई देशों में भारत के राजदूत रहे थे। बीजेपी रूल्ड हरियाणा के गुरुग्राम में एक अस्पताल की पार्किंग में बेड का इंतजार करते हुए उनकी जान चली गई। देश के विदेश मंत्री S जयशंकर ने उनको श्रद्धांजलि भी दी। क्या केरल में इस तरह की कोई स्थिति सामने आती दिखी है किसी को? नहीं दिखी। तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि केरल ने कितने अच्छी तरह से काबू किया है। केरल की कोई नदी, पेरियार हो, भरतपुड़ा हो, मलयालम में असल में जा और डा के बीच एक ध्वनि होती है जो मुझसे निकलती ही नहीं, संभव ही नहीं है मेरे लिए। वो ध्वनि दरअसल पूरे हिंदी क्षेत्र में नहीं है। तो जो भारतपुजा समथिंग जो नदी है, आप उसका नाम समझ जाएं, पेरियार है, भारतपुरा है, पंबा है, चेलियार है, चालुक्कड़ी, जो बहुत सारी वहां की जो बड़ी नदियां हैं, उसमें किसी ने भी एक भी शव बहते देखा? Did anyone see any corpse floating in any of the Kerala rivers? No. किसी ने इन नदियों के किनारे लाशों की जलती कतारें देखी? No. केरल के किसी भी शहर में, किसी भी जगह, किसी भी इलाके में पार्किंग लॉट्स को शमशान में बदलना पड़ा? नहीं। विकसित गुजरात की तरह केरल का कोई विद्युत शवदाह लाशों के बोझ में इतना दबा कि उसकी चिमनी पिघल गई? नहीं। लाशें जलाने के लिए पैसे वसूले गए, कालाबाजारी की गई शमशान में लकड़ियों के लिए। मध्य प्रदेश में रिपोर्ट्स हैं, बिहार में रिपोर्ट्स हैं। ऐसी कोई स्थिति कहीं देखी गई केरल में? नहीं। तो ये जो है बात बहुत साफ है कि केरल का जो मसला है वो केवल आंकड़ों का मसला है। जो जमीन पे स्थिति है वो बहुत बेहतर है, बहुत साफ है। नीयत की जो ईमानदारी है वो दिख रही है। यहां पे एक मूर्खता वाली बात देखें। टाइम्स नाउ, जिसको मैं टाइम्स काऊ कहता हूं, कि राहुल शिवशंकर कल उन्होंने एक ट्वीट किया, बेहद मूर्खता भरा हुआ ट्वीट, और उन्होंने कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सीरो सर्वे से पता चला है कि केरल में जो कोविड की एंटीबॉडीज बनती हैं, सीरो प्रिवेलेंस जिसको कहते हैं, वो केवल 44% है। मतलब केरल की आबादी के 66% हिस्से को, 66% हिस्से को कोविड नहीं हुआ। और इसको लेके वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या फिर इस तरह की हालत में लॉकडाउन में रियायत दी जा सकती है? यह मूर्खता की अति है, यह अज्ञानता के अहंकार का चरम। सीरो सर्वे क्या होता है बताता हूं थोड़ी देर में। सबसे पहले तो ये कि सीरो सर्वे में अगर किसी बीमारी का प्रिवेलेंस कम आ रहा है तो इसका साफ मतलब है कि वो स्टेट कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने में सबसे सफल स्टेट है। कोविड कैसे होता है? कोविड संपर्क में आने से होता है। कोविड को रोकने के लिए एक बार जो कहा जाता है 2 गज दूरी बहुत जरूरी, भले ही ये कहने वाले लोग ही फिर अगली ही किसी सभा में भीड़ का जिक्र करें, लेकिन 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग
कोविड से लड़ाई का मूल मंत्र है, सबसे बड़ा हथियार है। कोविड को भी कुछ दिन रहना है, ये बहुत साफ हो चुका है। ऐसी स्थिति में अगर आप देखें कि अगर केवल 44% है केरल में, तो बात बहुत साफ है कि केरल ने सोशल डिस्टेंसिंग करने में बहुत सफलता हासिल की है। अन्य राज्यों का देखिए, सबसे खराब स्थिति में खड़ा है मध्य प्रदेश 79.6%, मतलब करीब 80%। बिहार में 76% लोगों के शरीर में एंटीबॉडी बनी है। इन दोनों के बीच में एक और है प्रदेश राजस्थान, मैं उसको छोड़ दे रहा हूं। हम ही लोग सब बताते रहेंगे कि किस राज्य की स्थिति सबसे खराब है, तो ये संघ परिवार वाले क्या करेंगे फॉरवर्ड करने के अलावा। तो राजस्थान की स्थिति उनको बताने दीजिए। राजस्थान के ठीक बाद फिर भाजपा शासित बिहार है 76, और उसके ठीक बाद गुजरात 75। मतलब विकसित गुजरात में भी आलम यह था कि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया था, और 75% लोग कोविड से एक्सपोज हो चुके हैं। यह अपने आप में कोई बड़ी राहत वाली बात नहीं है, क्योंकि भारत जैसे देश जिसमें आबादी 5 करोड़ की 6 करोड़ की आबादी वाले किसी राज्य में अगर 25% लोग संक्रमित नहीं हैं, तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है और अपने आप में किसी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। और खास तौर पे तब जब डेल्टा जो वेरिएंट है, जो ब्रेक थ्रू कर रहा है, जो वायरस जो वैक्सीन के सुरक्षा चक्र से निकल जा रहा है, बहुत तेजी से इन्फेक्शन फैला रहा है और जिसके प्रभाव बहुत घातक नजर आ रहे हैं, उसके रहते तो स्थिति बहुत संगीन है। तो आप ये देख रहे हैं कि शिवशंकर जैसे लोगों का ये एक जो घटियापन है, मीडिया का इस स्तर पे बिक जाना कि जिस स्टेट के जिस बात के लिए आपको तारीफ करनी चाहिए, बहुत सारी दिक्कतें हैं, ईद पे उतनी छूट नहीं देनी चाहिए थी, ठीक बात, लेकिन आपको इसको देखना पड़ेगा कुंभ मेला करवाने के नजरिए को, कि कुंभ में आने वालों को तो होगा ही। तो हर राज्य सरकार के अपने दबाव होते हैं और उन दबावों में नहीं पड़ना चाहिए, ये दूसरी बात है, लेकिन आप इससे केरल की सफलता को कम करके नहीं आंक सकते। अब पूछते हैं कि सीरो सर्वे क्या होता है। सीरो सर्वे होता है कि किसी भी समुदाय में, कम्युनिटी में, शहर में आप एक सैंपल पॉपुलेशन लेते हैं जो साइजेबल होती है, जो बहुत बड़ा पॉपुलेशन होता है, और उसको आप उसका ब्लड सीरम टेस्ट करते हैं, उनका ब्लड सीरम लेते हैं और आप ये देखते हैं कि कोई भी बीमारी जिसके खिलाफ आप ये सीरो सर्वे कर रहे हैं, उस बीमारी के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो कितने प्रतिशत लोगों के अंदर बनी। सीरो सर्वे क्यों किया जाता है? सीरो सर्वे के बहुत सारे कारण हैं कि किस पार्टिकुलर समुदाय में ये है। समुदाय से मेरा मतलब कोई धार्मिक समुदाय नहीं है, मैं कम्युनिटी सेंस में कह रहा हूं, जैसे हेल्थ वर्कर कम्युनिटी, उसमें बेशक होगा। या आप देख रहे हैं कि जो स्लम ड्वेलिंग कम्युनिटीज हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, क्योंकि वहां पे जगह बहुत कम है, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग लगभग असंभव है, तो आप इस तरह के टारगेट ग्रुप देखते हैं कि कहां पे हो रहा है और किस ग्रुप में प्रिवेलेंट है, जिससे आप टारगेटेड रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि आप उसको रोकें, समय पर रोक लें। तो जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग जितनी ज्यादा होगी, जिस भी समुदाय में, जिस भी समाज में, जिस भी प्रदेश में, उसमें सीरो सर्वे का रिजल्ट उतना ही कम आएगा। और केरल ने यह साबित किया है कि वो इस मामले में सबसे बेहतर स्थिति में है। बाकी भी आंकड़े देखें, केरल के एक्सेस डेथ एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। एक्सेस डेथ का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त मौतें। अतिरिक्त मौतें का क्या मतलब होता है कि कोई भी अगर समाज है, एक जनसंख्या वाला समाज है, तो उसमें जन्म होते हैं तो मृत्यु भी होती है और वो निश्चित होती है। जैसे मैं जिस जिले का हूं, उसमें विभिन्न कारणों से, जिसमें ज्यादातर नेचुरल डेथ्स होंगी, प्राकृतिक मृत्यु होगी, उम्र हो गई है, समय हो गया है, कुछ अकाल मृत्यु भी होगी, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई और हादसा हो गया, कुछ बीमारियां होंगी जिनकी वजह से मृत्यु होगी। तो मान लीजिए कि अगर किसी जगह की आबादी 1 लाख है, तो वहां पे आप मान सकते हैं कि 100 मृत्यु होगी 1 महीने में या 1 साल में। ये एक बहुत बेसिक आंकड़ा है जिसके बरक्स आप चेक करते हैं कि किसी महामारी का या किसी भी नई बीमारी का या किसी भी चीज का जो फैटेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, उस पर इंपैक्ट क्या है। अब आप देखें कि भारत में ये जो अतिरिक्त मौतें हैं, इनमें सबसे ऊपर महामारी के दौर में जो अतिरिक्त मौतें हैं, एक्सेस डेथ्स हैं, कि मान लीजिए मध्य प्रदेश में हर साल 1 लाख मृत्यु होती थी, तो इस साल 5 लाख हो गई।
या केरल में हर साल 1 लाख मृत्यु होती तो इस साल 5 लाख हो गई। तो ये जो 4 लाख है वो बेशक नेचुरल नहीं, वो प्राकृतिक नहीं, आप उसको सड़क दुर्घटनाओं और इस तरह के किसी कारण को भी एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कि वहां पर कोई एक्सटर्नल रीजन है, कोई ऐसा रीजन है, कोई ऐसा कारण है जिस पे अभी का कोई कंट्रोल नहीं, और इन्हीं को हम एक्सेस डेथ्स कहते हैं। इन आंकड़ों में सबसे ऊपर कौन खड़ा है? इन आंकड़ों में सबसे ऊपर नंबर में मध्य प्रदेश खड़ा है। सबसे नीचे कौन है जिसमें सबसे कम मौतें हुई हैं ज्यादा? वो है केरल। परसेंटेज में देखें तो सबसे ऊपर कौन खड़ा है? भाजपा शासित हरियाणा, जहां पे 7 टाइम्स एक्सेस मौतें हुई हैं। अगर 100 लोग मरते थे एक साल में तो 700 लोग मरे। हिमाचल की जो मौतें हैं वो 2.5 गुना से ज्यादा हैं। यूपी के केवल एक जिले में अगर आप देखेंगे, सिर्फ एक जिले में, तो वहां पे मौतें करीब करीब पिछले साल के उसी कंपेरेबल तुलना से 240% ज्यादा है, समथिंग लाइक दैट। 1-8% इधर उधर हो सकता है। पंजाब में जो मौतें हैं, कांग्रेस शासित प्रदेश है, एक्सेस डेथ्स 300% ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। सबसे ऊपर इनमें भी हरियाणा ही है। तो आप अगर देखें तो अतिरिक्त मौतें ना होने का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त मौतें ना होने का मतलब यह होता है कि अगर संक्रमण हुआ भी है, अगर संक्रमण फैल भी रहे हैं, तो जो स्टेट का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा है, वो उनको संभालने में सफल है। और यहां पे एक तीसरी बात आती है कि केरल में यह होता रहेगा, क्योंकि केरल में अभी भी 56% लोग, मतलब आधे से ज्यादा आबादी को कोविड हुआ ही नहीं, उनको संक्रमण हुआ ही नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग इतनी अच्छी उन्होंने की, तो उनको ये धीरे धीरे होता रहेगा। लेकिन चूंकि हेल्थ जो स्ट्रक्चर है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना शानदार है कि वो इनको कंटेन करके रखेगा। और दरअसल अगर आप वैश्विक स्तर पर देखें तो महामारियों से लड़ने का ये एक तरीका माना जाता है कि आप सोसाइटी में जो प्रिवेंशन वाले जितने मैकेनिज्म्स हैं उनको तैयार रख के आप एक प्लेटू बनाते हैं। प्लेटू आप जानते हैं, पठार, पहाड़ नहीं, आप पीक नहीं बनाते हैं। जैसे ज्यादातर जो राज्यों में आप देखेंगे तो कोविड का जो शेप है वो वी शेप है, वो ऐसे जाता है। अचानक से संक्रमण बढ़ते हैं, अचानक से मौतें बढ़ती हैं, बदहवासी फैलती है, ऑक्सीजन के लिए मारामारी होती है, बेड्स के लिए मारामारी होती है। और इन बीमारियों से निपटने का एक बेहतर तरीका जो माना जाता है कि आप पूरी ताकत झोंक देते हैं टारगेटेड, जिन कम्युनिटीज को रिस्क है उनको आप टारगेट करते हैं और वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे जो अगर इन्फेक्शंस आ भी रहे हैं तो वो पठार फॉर्म में है, प्लेटू फॉर्म में है, कि आप उनको डील करने को लेकर के आसान रहे। एक और बात देखें, जो इन्फेक्शंस आ रहे हैं, भारत का जो पॉजिटिविटी रेट है वो क्या है? सबसे ज्यादा टेस्ट कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा टेस्ट पर मिलियन पॉपुलेशन इस देश में केरल कर रहा है। बिहार जैसे राज्य हैं जहां पे 134 में जो असल कोविड मरीज हैं, जिनको कोविड संक्रमण हुआ है, बिहार्स डेटा इज दे आर एक्चुअली आइडेंटिफाइंग, सक्सीडिंग इन आइडेंटिफाइंग ओनली 1 पेशेंट आउट ऑफ 134। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा दे रहा हूं मैं, भारत सरकार के आंकड़े हैं, अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे। मध्य प्रदेश में, सॉरी उत्तर प्रदेश में 100 कोविड मरीज, 100 कोविड संक्रमित लोगों में से 1 पकड़ में आ रहा है। केरल में यही आंकड़ा क्या है? केरल में यह आंकड़ा 6। अगर 6 लोगों को कोविड हुआ है, असिम्प्टोमेटिक भी, तो केरल सरकार उनमें से 1 को पकड़ ले रही। अब आप 134 और 100 का मुकाबला कि 100 संक्रमित हैं, उनमें से आप 1 को पकड़ रहे हैं, केरल 6 संक्रमित हैं, उनमें से 1 को पकड़ रही। परसेंटेज देखें आप। इसका दूसरा मतलब क्या है? इसका अब भारत के स्तर पर आंकड़ा 33, कि अगर 100 लोगों को हुआ है तो पूरे भारत के सारे राज्य मिला के वो 33 पकड़ पा रहे हैं, और इनमें असिम्प्टोमेटिक भी शामिल। इसका तीसरा मतलब क्या है? इसका तीसरा मतलब यह है कि केरल सरकार ईमानदार है, वो शुतुरमुर्ग नहीं है, वो ऑस्ट्रिच नहीं है। इट्स नॉट हाइडिंग इट्स फेस इन सैंड और ये बोल रही है कि कुछ हुआ ही नहीं।
हिंदी परंपरा में कहें तो मोदहु आंख कतहु कुछ नहीं, आंख बंद कर लो तो कहीं कुछ नहीं। केरल ये नहीं कर रहा है और केरल की इसके लिए तारीफ की जानी चाहिए। बाकी आज जो केरल का मजाक उड़ा रहे हैं, ईश्वर हो तो देश को बचाए, कर्नाटक, तमिलनाडु और मणिपुर से जो आहटें आ रही हैं वो ठीक नहीं हैं। डेल्टा वेरिएंट को लेकर के जो अमेरिका की सीडीसी का जो बयान है, उसके बाद डब्ल्यूएचओ का जो बयान है, वो आहटें ठीक नहीं हैं। देश तीसरी लहर के मुहाने पे खड़ा है। वैक्सीन परसेंटेज अभी भी केवल एक डोज वाली भी 19% तक नहीं पहुंची है। 31 जुलाई तक सरकार का वादा था कि 50% या समथिंग लोगों को कम से कम एक डोज दे देंगे। उस वादे के एक तिहाई क्या चौथाई तक भी नहीं पहुंचे। ऐसी स्थिति में आगे जो आने वाला समय है वो बहुत खतरनाक है और मुझे लगता है कि केरल मॉडल से सीखना चाहिए कि किस तरह से प्लेटू बनाएं और किस तरह से लड़ें। और अगर आप ये नहीं कर पाए तो ये बहुत दिक्कत होने वाली है और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, ये बहुत खतरनाक होगा देश के लिए। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो पिछले साल 17-18 मार्च तक भारत सरकार कह रही थी कि कोविड इज नॉट अ मेडिकल इमरजेंसी फॉर इंडिया, और बाकायदा यात्राएं करवा रही थी, सरकारें गिरा रही थी। सरकार का सफ़र तो यहीं तक पहुंचा है कि मार्च 2020 में मध्य प्रदेश में ऑपरेशन कमल करना था। उसके पहले चुनाव की तैयारी करनी थी ट्रंप के लिए और इसलिए आपने लॉकडाउन नहीं किया। लॉकडाउन तो खैर गलत किया जैसा किया, लॉकडाउन ऐसे नहीं किए जाते। बीजिंग में फिर बहुत सारे केसेस आए, आप ये देखें बीजिंग में बहुत सारे केसेस आए, फ्यूजियान में खास तौर पे, और उन्होंने उस इलाके के, उस प्रोविंस के सारे लोगों को, उस शहर के सारे लोगों को 7.9 मिलियन 79 लाख लोगों को टेस्ट कर डाला क्योंकि वहां से केसेस मिले हैं 55-60। अब इसकी तुलना करें, मैं चाइना पे कोई पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ लड़ाई की तरीके बता रहा हूं। हांगकांग में एक बिल्डिंग में एक केस मिला, 390 लोग रहते थे, रातों रात उन सबको टेस्ट कर डाला गया। अब आप इसकी तुलना भारत से करें जहां ना वैक्सीन हैं अभी, ना टेस्ट हो रहे हैं ज्यादा, और जहां की आबादी इतनी है कि खतरा सामने है और सरकार ऑपरेशन कमल में और मुख्यमंत्री बदलने में और अपने आप को इंट्रेंच करने में और सेंट्रल विस्टा में और क्या क्या पड़ी हुई। खैर, आप लोग सारे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, कोशिश करें कि जब भी आपको कोई आंकड़े दिए जाएं, कोई चीज़ें बताई जाएं तो उनकी तह में जाएं। अगर ये चैनल पसंद आ रहा हो तो फॉलो करें, कोई सवाल हो तो पूछें, टिप्पणियों में पूछें और बताएं। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे। अगर केरल पे कोई और सवाल हो तो ज़रूर करें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, सी यू ऑल।